न माँ है, न बीवी है, न बहन है। उसको मन को तो लगना चाहिए, वो लग गया है। ये तो राहुल को लेके अमेरिका में क्या सोच? राहुल फ्यूचर ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए, मणिपुर का एक मुद्दा लीजिए आप, कैसे इंडिया में 2 औरतों को आपने नेकेड कर दिया। इसकी चर्चा अमेरिका में होती है। अरे यार, क्यों नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सैम पित्रोदा साहब ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। एक शानदार शख्स हैं। जब मैं पढ़ता था तब मैं बड़ा इच्छुक था अगर किसी व्यक्ति से मिलने के, तो वो सैम पित्रोदा थे। मैं और आप जिस संचार क्रांति से बात कर रहे हैं, जिस नेटवर्क से बात कर रहे हैं, भारत में उसका लाने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो सैम पित्रोदा को दिया जाता है। अमेरिका में रहते थे, राजीव गांधी के कहने पर भारत आए। 1 रुपया लिया था उन्होंने नौकरी के तनख्वाह के नाम पर। तब उन्होंने कहा कि एक ऐसा मोबाइल आएगा जिसके आप मोबाइल से रेल का टिकट बुक कर लोगे। तो लोग बड़ी हैरानी वाली बात से देखते थे और कहते थे ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई यकीन नहीं करता था, मोबाइल का नाम किसी ने नहीं सुना था। लेकिन इस बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए इस शख्स ने इस देश में संचार में क्रांति करके दिखा दी। आजकल वो अमेरिका के शिकागो में सेटल्ड हैं। दुनिया के कई देशों में उनके ऊपर शोध हुए। उन्होंने बहुत शानदार किताबें लिखी। एक पढ़ा लिखा इंसान, डॉक्टरेट किया हुआ इंसान, पद्म भूषण उसको मिला हुआ ऐसा शख्स जिसकी योग्यता के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। लेकिन भारत की गोदी मीडिया उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ के इतना चलाती है और कहती है चुनाव पलट गया। पहले एक बयान अमेरिका के कानून को लेके दिया तो खुद प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि साहब मुसलमानों को आपका हक छीन के दे दिया जाएगा। फिर एक इंटरव्यू दिया जिसमें नस्ल भेद की कहीं कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ऐसे चला दिया कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। प्रधानमंत्री ने फिर हमला किया और फिर आखिर सैम पित्रोदा ने सोचा कि विवाद में कांग्रेस को नहीं फंसना चाहिए, इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नाम पर पूरी दुनिया में जो नेटवर्क खड़ा किया कांग्रेस का, वो अभूतपूर्व है। राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो एक शख्स साए की तरह उनके साथ होता है, साए की तरह उनके संग रहता है, उनकी आइडियोलॉजी में उनके संग रहता है, उनके विचारों में उनके संग रहता है। उसका नाम है सैम पित्रोदा। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के बहुत जुझारू लोग अब उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये लोग रायबरेली और अमेठी जाकर प्रचार करना चाहते हैं कांग्रेस का, बताना चाहते हैं कि अमेरिका में रह रहे लोग राहुल गांधी के और कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के इन्हीं लोगों के साथ लखनऊ में खड़ा हूँ। जब मुझे पता चला ये लोग आए हैं, अमेरिका से आए हैं, तो मैंने सोचा आपसे बातचीत कराऊं कि ऐसा क्या है राहुल गांधी में, ऐसा क्या है कांग्रेस में कि एक अमेरिका में रह रहे लोग अपना कारोबार छोड़ के, अपना धंधा छोड़ के लखनऊ आते हैं, फिर रायबरेली जाते हैं, अमेठी जा रहे हैं, वहाँ करेंगे प्रचार। क्या चीज़ है, पूछता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश में आपका। आपका पूरा नाम दर्शकों को बताइए पहले। मेरा नाम महेंद्र सिंह गिलजिया, प्रेसिडेंट इंडियन ओवरसीज कांग्रेस USA। अमेरिका में आप इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अमेरिका में कौन से शहर में रहते हैं आप? मैं न्यूयॉर्क में रहते हैं। कितने साल हो गए आपको वहाँ पे? मैं 31 साल पहले अपना देश छोड़कर गया था रोटी रोजी के लिए। 31 साल पहले? 31 साल पहले। अच्छा। तो मेरे को अभी कुछ महीने पहले 31 साल पूरे हुए हैं। अरे वाह, 31 साल से आप अमेरिका में रह रहे हैं, वो भी न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। पर 31 साल से मैं अमेरिका में जरूर रहता हूँ, पर मेरा मन और दिल इंडिया में रहता है। दिल धड़कता है भारत के लिए? मेरा दिल धड़कता है पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो आपके बच्चे वगैरह फैमिली सब अमेरिका से? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों शादीशुदा हैं और दोनों सेटल्ड है होते हैं। अच्छा, तो अमेरिका की नागरिकता है बेटों को? बिल्कुल, दे आर सिटीजन ऑफ USA। अच्छा, आपके दोनों बेटे अमेरिका के नागरिक, तो आपने भी अमेरिका की नागरिकता? नहीं, मैंने सिटीजनशिप नहीं ली। मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। स्टिल आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। कमाल है, लोग अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए दीवाने रहते हैं, पागल रहते हैं। 31 साल से गए हैं अमेरिका, दिल धड़क रहा है भारत के लिए, अमेरिका की नागरिकता नहीं ली, दोनों बच्चे अमेरिकन सेटल्ड हैं। क्या फ़र्क है भारत में और अमेरिका में?
बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो यूएसए को तो बोलते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो तो बहुत अच्छी धरती है। मैं मानता हूँ कि मेरा भारत भी बहुत अच्छा है, पर हम पीछे हैं, अमेरिका के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। हाँ, क्वालिटी लाइफ वहाँ ज़्यादा अच्छी बताते हैं। तो आप इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस से कब से जुड़े हैं? मैं 25 साल पहले 1998 से जुड़ा था। हम कुछ लोग मिलके फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस से बनाया था, और 2001 में मैडम गांधी जब मैडम गांधी प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया कांग्रेस के, सोनिया गांधी। मैडम सोनिया गांधी जी जब गए तो पूरी टीम के साथ गए थे हमारे पास, इंक्लूडिंग अवर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी, नटवर सिंह जी, मुरली देवरा जी, उनकी सीनियर टीम थी। तो उस टाइम पहली बार हमने किसी बड़े कांग्रेस लीडर को होस्ट किया था अमेरिका की और न्यूयॉर्क की धरती में। और उस टाइम मेरे को याद है जून का महीना था और सन 2001, तकरीबन 3000 कांग्रेस लीडर आए थे ऑल ओवर यूएसए। तो हमने होस्ट किया था मैडम गांधी को। तब हमने ऑफिशियली इसका नाम बदल के ओवरसीज फ्रंट कांग्रेस से हमने बदल के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस रखा था। ये 25 साल पहले की बात। 25 साल पहले की बात है। एक्चुअली 1998 में स्टार्ट करा, और जब मैडम गए उन्होंने, मैडम 2001 में जब गए उन्होंने ऑफिशियली हमको रिकॉग्नाइज किया। बहुत बढ़िया। अब राहुल गांधी के पिछले दिनों हमने देखा अमेरिका के कई दौरे हुए, अमेरिका के लोगों ने बहुत स्वागत किया। तो राहुल को लेके अमेरिका में क्या सोच है? राहुल इज फ्यूचर ऑफ इंडिया, ही इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पिछले साल 30 मई को 6 दिन के लिए वो अमेरिका गए। मैं उस टाइम प्रेसिडेंट था इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए का। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य और लकी समझता हूँ। तो मैंने अपने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राहुल गांधी के साथ 6 दिन बताए, 6 ब्रेकफास्ट, 6 लंच और 6 डिनर किए उनके साथ। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं वो राजनीतिक कम है राहुल जी, और एक साधारण आदमी है। और मैं तो उसको हमारे पंजाबी बोलते हैं संत का नाम देता हूँ, वो संत का रूप है। ऐसा क्या है उनमें जो आप उनको कह रहे हैं कि संत हैं वो? मैंने जब 6 दिन उनके साथ बताए, और मैंने जब उनकी फेस रीडिंग करी, जो उनके मन में और दिल में है हिंदुस्तान के लिए, अनबिलीवेबल। आपसे क्या क्या कहा उन्होंने, भारत को लेके क्या विजन आपको बताया? नहीं, उनका जो चिंता है देश के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि जो जिस तरफ हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम बहुत सत्कार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस दिशा को वो देश को ले जाना चाहते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपने कहा कि जिस दिशा में मोदी ले जाना चाह रहे हैं वो नुकसान होगा, ऐसी कौन सी दिशा आपको दिखती है? देखो जी, वी आर नाउ 21 सेंचुरी, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं हम लोग। पूरी दुनिया एक ग्लोबल बन गया, एक ग्लोबल विलेज। तुम बात अभी लखनऊ में कर रहे हो, अभी बात 5 मिनट बाद में सभी न्यूयॉर्क और लंदन और पेरिस देखेगा। जो इस टाइम हमको ज़रूरत है विजनरी लीडर, जो हमारे इंडिया को दुनिया के मुकाबले का बनाए। तो मोदी तो हैं, मोदी तो विश्वगुरु, उनके लोग कहते हैं कि मोदी जी ने विश्वगुरु हैं, पूरी दुनिया मोदी के सामने झुकती है। नहीं, क्या हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा हमने क्या खाना है, क्या पाना है? अभी देख लो, तुम मीडिया वाले हमसे बेहतर जानते हैं। पिछले 1 हफ्ते की स्टेटमेंट निकाल के देखो, जो वो बोल रहे हैं इज़ अनएक्सेप्टेबल। ऐसा कौन सा बयान बोला? ये देखो जी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारे जो हक हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमान को दी जाएगी। ऐसी कौन सी बात है? देश का प्राइम मिनिस्टर ये बात करे, कोई छोटा मोटा लीडर बात करे तो हम मान सकते हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर ये बात करता है तो उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में इतने एक्टिव हैं आप, वहाँ का बिजनेस है आपका, तो अमेरिका के लोगों की कांग्रेस और ख़ासतौर से राहुल को लेकर क्या इमेज है? जो नई जनरेशन है अमेरिका में, जो हमारे जैसे हैं 30 से लेकर 60 साल वाले, वो राहुल को बहुत पसंद करते हैं। अभी पहले की बात अलग है, अब जो बात निकल के आ रही है, जो राहुल जी के बिहेव कैसे करते हैं, कैसे मिलते हैं, टोटली डिफरेंट। पहले वाला राहुल आज से 5 साल पहले जो राहुल था, आज का राहुल टोटली डिफरेंट है। ये बदलाव कैसे आया उनके अंदर? 2 यात्राओं की उन्होंने, साउथ से नॉर्थ, फिर ईस्ट से वेस्ट का राज, और 10,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट वो चला, लाखों लोगों को मिला। उसके बाद इज़ ए टोटली डिफरेंट मैन, टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग राहुल गांधी है, जिस इंसान को देश की बहुत ज़्यादा चिंता है। क्या लगता है आपको कि ये जो बदलाव है ये कांग्रेस को एक नई दिशा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आज का जो मैं देख रहा हूँ, मैं पूरा देश घूमा है, मैंने पंजाब से लेके हरियाणा से लेके तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा,
सारी स्टेटों जो साउथ की और नॉर्थ की घूमी है और ये टोटली अंडर करंट है किसके पक्ष में? राहुल जी के हक में और इंडिया अलाइंस के हक में। तो आप अमेरिका से केवल राहुल गांधी और कांग्रेस का प्रचार करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, मैं 5 महीने से 12 दिसंबर को मैं आया था और राहुल जी को मिला था उनके घर। उनकी मैडम, हमारी मैडम सोनिया गांधी को मिला, फिर खड़गे जी को मिला। उसके बाद मैं लगातार पूरे देश में प्रचार कर रहा हूँ। तो आपके बेटों ने नहीं कहा कि पापा क्या रखा है, आप 5 महीने के लिए भारत में जाके कांग्रेस का डगर डगर घूम रहे हैं, आप कांग्रेस की अमेरिका में आइए वापस? मेरे दोनों बेटे और मेरी दोनों बहू हैं और मेरी वाइफ, पांचों मेरी सपोर्ट करते हैं। मेरी एक पोती है, वो मिस कर रही है मेरे को। बाकी पांचों आदमी, दोनों बेटे, दोनों बहू और मेरी वाइफ और वो सभी सुबह शाम फोन करते, तकड़े लगे रहो, काम करो, तगड़े हो गए, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर को बना के फिर आना। तो देखिए क्या दीवानगी है, काम धंधा अमेरिका में है, उसको छोड़ के आए हैं। इस दीवानगी के साथ राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के सपने को लेकर आए हैं और लगातार काम कर रहे हैं 5 महीने से। कहाँ कहाँ गए आप 5 महीने? मैं पूरा देश घूम लिया, पूरा देश घूम पूरे लिया। देश में? परसों मैं 2 दिन पहले मैं हैदराबाद था और मेरे साथी जो यूएसए से आए हैं काफ़ी, तेलंगाना इलेक्शन होने जा रही है 13 को, तो उस काफ़ी लोग आए हैं हैदराबाद के नेबर, सैकड़ों की तादाद में। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सो आई स्पेंड फ्यू डेज देयर। सो आई केम येस्टरडे। मैं कल आया लखनऊ, तो पहले भी आया मैं लखनऊ जब यात्रा थी यूपी से निकली, उस टाइम मैं 1 वीक लगा कर गया हूँ। अरे वाह! तो अब आपका क्या प्लान है उत्तर प्रदेश में? आप कहाँ मैं तो 1 जून तक यही काम करूंगा सारे। अभी यूपी में करूंगा, फिर इसके बाद हम जाएंगे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली। गजब दीवानगी है लोगों में। आपका क्या नाम है? राजीव गौड़ा। राजीव जी, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ किस जगह? मैं भी रहता हूँ न्यूयॉर्क में। अच्छा, आप भी अमेरिका में रहते हैं? सही बात है। और भारत में कहाँ के रहने वाले हैं आप? भारत में मैंने पैदा हुआ हूँ, छोटी सी गांव है एरियोर, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट, मैसूर। और बेंगलोर में पूरा और बेंगलोर में पूरा पढ़ाई किया। अच्छा, वाह। और फिर अमेरिका कितने साल पहले गए थे आप? करीबन 40 साल तो हो गए अभी। 40 साल अमेरिका? 36 40 ईयर्स, यस। तो सिटीजनशिप आपकी इंडिया की है अमेरिका की? यहाँ के है। इंडिया की। आपने अप्लाई नहीं करी कभी अमेरिका की? ओह, सॉरी, अमेरिकन सिटीजनशिप। अच्छा, सिटीजन, आप अमेरिकन हैं। क्या बात है! देखिए, ये अमेरिकन सिटीजन है, बड़ा ताकतवर होता है अमेरिका का पासपोर्ट और अमेरिका का सिटीजनशिप। कुछ इंडिया में आके थोड़ा नंबर बढ़ जाते होंगे, आप अमेरिकन सिटीजन है ना? ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया तो है हमारी दिल में। हाँ। अरे यार, ये हमारा मातृभूमि है। जहाँ भी हो हम, लेकिन हिंदुस्तान को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये माँ है हमारी, वो तो हमारी अडॉप्टेड मदर है। जब भी कुछ हो जाए यहाँ, हमारे को दुख होता है, क्योंकि ये माँ का पुकार है ना, वो आता है ना, दिल। तो वहाँ क्या करते हैं आप? हम तो इंजीनियर हैं। अच्छा, हाँ। किस में काम करते हैं? इंजीनियरिंग में क्या काम? इंजीनियर मैं तो डायरेक्टर था और रिटायर्ड हुआ हूँ, और मेरा खुद का कंसल्टिंग फर्म है। छोड़ के कंसल्टिंग फर्म यहाँ चुनाव लड़ाने आए हैं? हाँ, क्योंकि देखिए इंडिया इज अ बीकन ऑफ डेमोक्रेसी। लोग समझते नहीं है इंडिया क्या है। और इंडिया इज द जो बढ़िया डेमोक्रेसी है। अमेरिका पुराना डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया बढ़िया डेमोक्रेसी है। तो अमेरिका के लोग क्या क्या महसूस करते हैं कि क्या गड़बड़ हो गया इंडिया में जो नहीं? अमेरिका के लोग ये सोच रहे हैं अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है इंडिया में, क्योंकि देखिए मणिपुर का एक मुद्दा लीजिए आप। कैसे इंडिया में 2 औरतों को आपने नेकेड कर दिया और बेचारे उनको भगा दिया, पत्थर मार दिया उनसे। हाँ, क्या क्या हरकत किया। इसकी चर्चा अमेरिका में होती है? अरे यार, क्यों नहीं होता है? ये देखो, हर एक आदमी के पीछे एक तो है ना माँ है, ना बीवी है, ना बहन है। उसको मन को तो लगना चाहिए, वो लग गया है। लेकिन मीडिया है ना, देखिए मैं ये बता सकता हूँ आपको, काफ़ी तो आप पीते हैं। जमाने में वो मदर पानी उबाल देती थी और काफ़ी पाउडर लगा दो, काफ़ी पी लेते थे। अभी फिल्टर काफ़ी आ गया, वो मीडिया बन गया फिल्टर। जो भी काफ़ी पी रहे लोग यहाँ पर, वो फिल्टर्ड काफ़ी है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि किस तरह का फिल्टर है और क्या चीज़ मीडिया का? मीडिया जो भी यहाँ हो रहा है, लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है।
क्योंकि ये फिल्टर्ड न्यूज़ जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। देखिए, अगर ये हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता है, खाली इंडिया हमारी देश के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए ये प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि इंडिया का नाम गिरना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या है राहुल गांधी में जो आप इतनी दूर से अपनी कंपनी छोड़ के और राहुल गांधी के प्रचार में आए हैं? राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा है। मेरे ख्याल में राहुल गांधी जी जो ये आइडिया है, ये सोच है, इंडिया क्या है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में सोच रही है। तो सत्ता के लिए ही ना, वो दूसरी बात है, वो सब छोड़ देंगे। अगर उसको ये इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किस लिए वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से वहाँ तक पैदल जाना है? देखिए, उन्होंने ये पूरा देश घूम लिया, सबसे बातचीत किया और मैनिफेस्टो बनाए। वो लोगों का है, वो मैनिफेस्टो कांग्रेस का नहीं है। लोगों ने बता दिया राहुल गांधी से, देखिए भाई, ये हमारा कमज़ोरी है, यही प्रॉब्लम है, यही मुद्दा है। लेकिन मुद्दे के ऊपर बात कोई नहीं कर रहा है आज का। हाँ हाँ, 10 साल में क्या किया है उसके बारे में बताओ। नौकरी बेरोजगारी है। हाँ, अभी इंडिया तो आगे बढ़ रहा है, हमारे को पसंद है, लेकिन वो फ्रीडम है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ खड़े होकर जो बोलना है, अगर आप बोल नहीं सकते तो फ्रीडम का मतलब क्या है? तो अमेरिका में रह रहे लोगों को ये लगता है कि भारत में जो बोलना चाहते हैं वो बोलने नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है। देखिए, लोग सोच रहे हैं क्या हो सकता है। हमारे को यही दुख की बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल इस ख्याल से आप अमेरिका से यहाँ हाँ, आ गए। क्योंकि देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। स्वतंत्र होता है क्या, आदमी को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो बोलना है वो तो बोलना चाहिए। हाँ, अगर आप नहीं बोल सके तो वो बहुत मुश्किल हो जाए। तो कितने दिन आप रहेंगे यहाँ पे और राहुल गांधी का प्रचार करने का? रहेंगे और उनका हमारे प्रेसिडेंट के साथ थोड़ी दिन रहेंगे, करेंगे। गुजारेंगे। तो वाह, वहाँ वाह। कर्नाटका में भी कैंपेन किए, अच्छा। और केरला में भी कैंपेन किए। कर्नाटक का मुद्दा तो बड़ा गलत गड़बड़ हो रहा है। वो एक सांसद जी जो हैं वो हाँ। सेक्स के स्कैंडल में। देखिए, हाँ हाँ, कैसे ऐसे आदमी को आपने टिकट दिया? हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने प्रचार भी किया उनका। तो अच्छा, मोदी जी ने कहा बड़ा अच्छा आदमी है। अरे सबको कहते हैं शक्ति, अरे शक्ति वो भी है ना। हाँ, शक्ति का दुरुपयोग है वो। शक्ति सबकी है बिल्कुल ना। ठीक है, सही बात। शक्ति असली हाँ, देखिए, दुरुपयोग करने का जो हाँ, उदाहरण है वो दिखा दिया। वो जरूरत नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं। हाँ। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम कैटी है मुनीर है। मैं सऊदी अरेबिया से इधर से आ गया। वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं। अरे वो सऊदी अरेबिया से आए हैं राहुल गांधी का प्रचार करने। राहुल गांधी का अकेला नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी का ना इंडिया और अलायंस के लिए वो काम। पहले हमारा प्रेसिडेंट के साथ हम तेलंगाना में था, उसके पहले केरला में, और वोटिंग के बाद मैं इधर आ गया। अरे वाह, आप इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंडिया में केरला में वायनाड डिस्ट्रिक्ट में राहुल अच्छा। गांधी का वोट करके आ गया। अरे वाह, क्या देखिए, ये सज्जन मिले, ये वायनाड के रहने वाले हैं और सेटल हैं सऊदीया में, और सऊदीया से आए हैं वायनाड में प्रचार करने के लिए। ये कांग्रेस के लोगों की बड़ी लगन है, बड़ी जुझारूपन है कि जो वहाँ से खींच के लाई है। तो कैसा लग रहा है आपको? वायनाड में क्या सीन है? नो, वायनाड में जो है ना, लास्ट टाइम जो है ना 430,000 में लीड है, just 430,000. Now almost will be getting the same. So there is no question for the majority, only the question how much the majority. तो वायनाड को लोग पूछते नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे तो इस्तीफा कहाँ से नहीं, देंगे? उसी वायनाड के आने के बाद में अमेठी में था, बट अमेठी में जीत नहीं किया। बट इसी वक्त में अगर ये रायबरेली में जीते होगा तो हम सोचेगा और प्रियंका आएगा। अच्छा, आपको लगता है वायनाड से प्रियंका आएगा? देखिए, वो जो चर्चा है ना कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे और प्रियंका गांधी की तैयारी होगी, ये वायनाड में है, बातें चल रही हैं। हाँ, वायनाड को ये, मैं वायनाड डिस्ट्रिक्ट में नहीं हूँ। हाँ। वायनाड का अभी जो है ना, वायनाड एंड कालीकट एंड मलप्पुरम है। हाँ। ये मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में है। मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभा वायनाड के अंदर है।
ओके। इसमें एक ही में है मैं। उसमें एक में है। तो वहाँ के लोगों में ये चर्चा, सप्लाईज तो वहाँ के लोगों में चर्चा है कि राहुल गांधी इस्तीफा देंगे और प्रियंका गांधी लड़ेंगी वायनाड से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिरंग आखिर दिन पे ये कैलाश कोट पे दिन पे जो है ना प्रियंका आया था, मेरा ग्राम पे आया था। अच्छा, गांव पे आए रही थे। थी। लोगों को राहुल ज्यादा पसंद आते हैं, प्रियंका ज्यादा पसंद आती वो है? दोनों एक ही है, बट राहुल ज़्यादा पसंद है बिकॉज ही इज़ द पर्सन वर्क फॉर इंडिया राइट नाउ। ही इज़ रनिंग अराउंड ऑल द ग्लोब यू नो फॉर। सो ये आदमी का ऐसा काम करने के लिए क्या फ़ायदा है, ये सोचा ना। उसका ये एमपी बनाने के लिए और प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मिलना था पर ये पीएम हमारा मनमोहन सिंह में वक्त में कभी भी वक्त में पीएम पे ना के वो आ सकता, वो मंत्री बना हाँ, उस समय कभी भी पीएम बन सकता था, मंत्री बन सकता था, ये बात तो ठीक है, कभी बना नहीं है। तो ये बात है वहाँ के लोगों में कि कुर्सी के लिए छोड़ सकते हैं। छोड़ दे। ये आम आदमी के लिए वो काम। तो सऊदी में क्या करते हैं आप? मैं ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ, लास्ट 25 ईयर्स सऊदी अरेबिया में हूँ। अरे वाह। अच्छा। तो कभी घूमने आएंगे तो आप ही के पकड़ेंगे, आप ही के संग घूमेंगे सऊदी अरेबिया, है ना? बहुत ये हर इलेक्शन में मैं इधर आएगा। अच्छा। हर इलेक्शन में आएगा, कांग्रेस इधर नहीं है, केरला में आएगा। केरला में बट ये फर्स्ट टाइम मैं यूपी एंड यूपी आया। कैसा लग रहा है? यूपी कैसा लग यूपी रहा है? अच्छा है। ये मैं जो है ना मैं समझ गया पहले, ये पूरा इधर हमारा कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट आदमी और हमारा सेम थिंकिंग लेवल पीपल नॉट हियर, बट व्हेन वी टॉक टुडे वी वेंट टू द प्लेस, लॉट ऑफ प्लेस एंड मीट विद द पीपल यू नो। उसको बात करने के टाइम पे वो सोशलिस्ट सेकुलर आदमी है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। इधर मंदिर मस्जिद का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर अयोध्या इधर सामने है, कोई दिक्कत नहीं है इधर। कोई मीडिया ज्यादा, मीडिया लोग ऐसा कर अच्छा सऊदी में ये बात है कि भारत की मीडिया ज्यादा आग लगाती है? से उधर जो है ना ये कंट्री अलग है, उसमें भारत का मीडिया है बट वो पूरा सेंसर के बाद आ जाएगा वो। ऐसा दिमाग में है लोगों के। और आपका क्या शुभ नाम है? कैप्टन बंशीधर मिश्रा, अच्छा। और मैं इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस उत्तर प्रदेश चेयरमैन की जिम्मेदारी हमें 2021 में मिली। अरे वाह। और इसके पहले मैं यूके में 3 साल रहा, लंदन में, अच्छा। सिंगापुर में ऑलमोस्ट मोर देन ईयर। वहाँ क्या करते थे आप? मैं वहाँ पे एज ए सुपरिटेंडेंट काम किया, और मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 80% हमने घूमा हुआ है। और फाइनली हमें लगा कि 2016 से फिर मैं अपना इंडिया में बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा। ड्यूरिंग कोविड, चूँकि मैं यूपी से था, और यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में मैं लखनऊ बेस्ड हूँ। अच्छा। और कोविड के टाइम मैं यहाँ आ गया था, और कोविड में सेवा स्टार्ट किया लोगों की। उसी दरमियान हमारी प्रियंका जी से कोविड सेवा सत्याग्रह में जुड़ा उनसे, और तभी से मैं कांग्रेस पार्टी का होके रह गया। और क्या कारण क्या है कि लोगों में इतनी दीवानगी है? अमेरिका से, सऊदीया से लोग आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि जो भी हिंदुस्तान से जो भी लोग बाहर रहते हैं, जैसा कि हमारे राजीव जी और मोहिंदर जी ने बताया कि इनके दिल में भारत बसता है। हम भी जब बाहर रहते थे तो लाइक हिंदुस्तान के बारे में चिंताएं रहती थी, क्योंकि परिवार तो यहीं से है, हमारी जड़ें यहीं से हैं। और यहाँ पे जो लोकतंत्र की, संविधान की, जो आज़ादी की जो बीज बोए गए थे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, और ओवरसीज़ का तो मैं आई एम सो ब्लेस्ड। प्रियंका जी से मिलने के बाद लगा कि जो हमारी जो सेवा होनी चाहिए, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड सेवा सत्याग्रह के माध्यम से सबकी सेवा किया। बाद में हमने कोविड फैक्ट फाइंडिंग की टीम का भी एक मेंबर रहा। और ये सब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के बैनर तले किया आपने? नहीं, ये तो यस, मैं चेयरमैन हो गया था तब तक। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने पूछा कि इंडियन ओवरसीज़ का, तो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस इंडिपेंडेंस से पहले लंदन में इसकी स्थापना हो गई थी, और वहाँ पर ओवरसीज़ कांग्रेस हाउस भी आज भी है, बना हुआ है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं उसका एक पार्ट हूँ। और मैं जब से यूपी में अपना प्रभार लिया, तब से पहला ही हमें चुनौती मिली अफ़गानिस्तान से लोगों को, वहाँ से लेफ़्ट बिहाइंड उनके पासपोर्ट ये वो सब जब्त कर लिए थे जो भी, तो वहाँ से लोगों को निकालने का काम, और उसमें मीडिया के लोगों ने हमारी बहुत मदद की। मीडिया के माध्यम से हम यूपी के काफ़ी लोगों को वहाँ से ले तो अब आए। कस के पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं राहुल गांधी के प्रचार करने। जी 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 बिल्कुल। और अभी तो सिर्फ हम यहाँ 5 की संख्या में हैं, ऑलमोस्ट 20 की संख्या में, तो
राहुल जी की न्याय यात्रा में लोग आए थे, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी भी उसमें थे। अब फिर यानी अभी अब और लोग भी आने वाले हैं रायबरेली। हाँ, अब मीन्स 20 की संख्या हमारी 10 तक हो जाएगी। पूरी दुनिया से लोग आ रहे 10 तक हो जाएगी, सिंगापुर से आने वाले हैं। तो हमारी यही है कि हमें जो लोकतंत्र है उसको बचाना है, संविधान को बचाना है, और ये जुमले जो दिए जा रहे हैं 10 सालों से, उससे अपनी देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, हालांकि इन्होंने संस्कृति पे भी बहुत ठेस पहुंचाया है। ये गंगा जमनी जो तहजीब है हिंदुस्तान की, उस पर जो बहुत धक्का दिया है। तो हमें तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाते हुए, और इसमें हम जितना अपना सहयोग दे सकते हैं एज ए गिलहरी की तरह, क्योंकि हमारा फुल टाइम तो नहीं रहता है, लेकिन जो भी हम कोलैटरल फोर्सेस की तरह काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारी सरकार जो है 2024 में आए और राहुल जी प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? महफूज आलम नाम है हमारा। महफूज भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो कानपुर से हैं। कानपुर। आप इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में क्या हैं? कोऑर्डिनेटर हैं यूपी में, जो लोकसभा जो इलेक्शन चल रहा है उसके कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं आपके इंडियन ओवरसीज, क्या लक्ष्य है, क्यों आ रहे हैं, क्या दिमाग में क्या है? नहीं, लक्ष्य क्या है, ये है कि इस बार सब कांग्रेस के लिए और देश के लिए आ रहे हैं, और जो 10 सालों में जो काम हुआ है कोई इससे सेटिस्फाइड नहीं है। चाहते हैं कि देश में मजबूत सरकार आए, लोगों की ज़रूरत को पूरा करे। इसलिए जो भी लोग वहाँ पर विदेश में रह रहे हैं वो देश के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। तो ये तो देखा आपने, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लोग पूरे दुनिया से यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, अमेरिका से आए हैं, सऊदी से आए हैं, और बाकी देशों से भी लोग आ रहे हैं और राहुल गांधी का प्रचार करने जा रहे हैं। और भाई तो वायनाड के रहने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पे मिले और बहुत रोचक बातें हुई। तो ठीक बात है कि अपने नेता को चुनाव लड़ाने के लोग ऐसे आते हैं, लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी की इतनी धूम है, ऐसी कई लोगों ने मुझे बताई थी और आज इनके मुँह से सुनी। मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का, आप मुझे बताइएगा बातचीत कैसी लगी, कमेंट करिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।